Morning student, today class 8 science chapter fossil fuel and combustion and fossil fuel। इसमें मैंने आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में डार्क ऑयली लिक्विड एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग वेल थ्रू द इम्परमिएबल रॉक्स। जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, एक डार्क ऑयली होती है जिसे कहाँ से, जो रॉक्स होते हैं उसमें धंसे होते हैं, वहाँ से हम ड्रिल करके निकालते हैं। पेट्रोलियम में क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, द मिक्सचर ऑफ, जैसे कि पेट्रोलियम गैस होती है, डीजल गैस होती है, उसमें लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। जब हम पेट्रोलियम के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। द कंपोनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम इन द प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है वो क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे जब कितने टेम्परेचर पर, एबव 400 डिग्री सेल्सियस से एबव पे होता है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग कॉलम से डिवाइडेड होते हैं जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं। द वेपर ऑफ द पेट्रोलियम राइज विच कूल एंड कंडेंस एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट एंड दे आर कलेक्टेड। जो वेपर्स होते हैं उनकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, तो अलग अलग कंपोनेंट में क्या होता है, कलेक्ट होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोलियम गैस होता है विच रिमेन अनकंडेंस, जो हाइड्रोजन जो गैसेज होती है वो क्या हो, आसानी से कंडेंस नहीं होती हैं, वो गैसेज फॉर्म में रहती हैं अदर कॉलम में। तो जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है अलग अलग फेज में, अलग अलग में ये रिफाइनिंग करना, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे यहाँ पे दिया है कैसे होता है, एक चैम्बर है, चैम्बर में देखो 400, 36, 370, 300, 200, 150 ऐसे अलग अलग होते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस यूज है, कुकिंग गैस, यहाँ से पेट्रोलियम गैस लगता है, यहाँ से इसमें पेट्रोलियम भरा जाता है और अलग अलग टेम्परेचर में मिलता है। यहाँ पे जैसे फ्यूल रखा जाता है, फिर यहाँ डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, गैसोलीन मिलता है, यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस यूज है द कुकिंग ऑफ गैस इन द फॉर्म LPG एंड PNG। यहाँ पे गैसोलीन क्या होता है, मतलब जिसे पेट्रोल कहते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी वाड़ी में यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में। केरोसिन क्या होता है, खाना वाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डीजल क्या होता है, हैवी मोटर्स में यूज होते हैं। और फ्यूल ऑयल क्या होते हैं, पावर स्टेशन में यूज होते हैं। ठीक है, और लुब्रिकेंट ऑयल किस में यूज होता है, मेटल्स के कोरोजन को बचाने के लिए, और भी मेकिंग रोड्स में और इस भी प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस इज वर्सटाइल, मतलब वर्सटाइल इन नेचर होता है, क्लीन बर्निंग एंड एफिशिएंट फ्यूल। नेचुरल गैस जो होता है वर्सटाइल नेचर होता है, आसानी से जलता है और इफिशिएंटली जलता है। वन ऑफ द मोस्ट मेजर फीचर ऑफ दिस फ्यूल इजी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप। इसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं, कैसे, पाइप से। इट मेन कंसिस्ट ऑफ मीथेन, इसमें क्या पाया जाता है, मीथेन के कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर फॉलोइंग, क्या क्या यूज होता है, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। एज अ CNG यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट में, जिससे गाड़ी वाड़ी में यूज किया जाता है। और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में यूज किया जाता है इसका। और फैब्रिक ग्लास फॉर्मेशन में, प्लास्टिक में, पेंट्स और अदर प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, जो फॉसिल फ्यूल होती हैं उनकी लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। तो लिमिटेशन में क्या होती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जो इनके फॉसिल फ्यूल होते हैं लिमिटेड होते हैं। ये इसको क्या, एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोल है, मतलब एक टाइम बाद ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, और जब एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इसको बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, लाखों साल लग जाते हैं। दे कैन बी रिप्लेस्ड इन द ह्यूमन टाइम स्केल, जिससे क्या होता है, एक नया ह्यूमन का लाइफ शुरू हो चुका होता है। द एग्जिस्टिंग रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन द वर्ल्ड विल लास्ट एट द मोस्ट ऑफ न्यू 100 ईयर। मतलब जो एग्जिस्टिंग रिजर्व फॉसिल फ्यूल है ये पाए जा रहे हैं हर जगह अलग अलग देशों में, लेकिन ये क्या है, एक लिमिटेड सोर्स है। नेक्स्ट है, फॉसिल फ्यूल जो यूज करते हैं उससे बहुत सारे कारण भी हो, मतलब पोल्यूशन भी होते हैं। जैसे पहला एयर पोल्यूशन, पता ही होगा एयर पोल्यूशन क्या होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल गिव राइज टू वेरियस अनडिजायरेबल सब्सटेंस कॉल्ड पोल्यूटेंट दैट हैव हार्मफुल होते हैं। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब एयर पोल्यूशन मतलब कि जब कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। दिस गैस ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन इज कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। और क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं उनको सन से कैप्चर कर लेते हैं और ग्रीन हाउस गैस का फॉर्मेशन करते हैं, या एक ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दिस लीड टू ग्रेजुअल इंक्रीज, जिससे कारण क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करता है अर्थ का, और जो मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर होने लगता है, सी लेवल बढ़ने लगती है, जो इसका मतलब 100 मीटर है तो 101 होने लगेगा।
जो बगल के किनारे होते हैं, जो समुद्री के किनारे में शहर बसे वो डूबने लगते हैं। तो ये क्या होता है, एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न कार्बन। जब क्या होता है, कंबशन हो रहा होता है फॉसिल फ्यूल का, जब वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो क्या करता है, काफ़ी हानिकारक होता है जब कम। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जब हमारे ब्लड्स में कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जहाँ ब्लड में कंबाइन करना चाहिए था उसके जगह कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर गया, जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अस्थमा अटैक हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कफिंग हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम काज हो जाते हैं। कोल कंटेन कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो कोल होते हैं उनमें सल्फर पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। जब कंबशन होता है तो ये क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब रेन होता है तो एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या होते हैं, एसिड रेन का कारण बनते हैं। और जो क्या करते हैं, डैमेज को, प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं, एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करते हैं, ह्यूमन बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, जैसे ताजमहल वजमहल को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कैसे हम फॉसिल फ्यूल कंजर्व कर सकते हैं। सिंस द फॉसिल फ्यूल अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हम बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। इसके लिए हम क्या, सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे इन सब से काम चल जाए वहाँ हम फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बट ये जो सोलर एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, लिमिटेड सोर्स में नहीं है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। इसके मैंने काफ़ी क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं, जो बाकी होगा मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगा। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।